क्या आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म प्लान लेने वाले हैं? तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम इस प्लान के सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे कि यह प्लान हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है बाई वॉल्यूम एंड इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% से भी ऊपर है। इस प्लान में आपको मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यह आपकी एनुअल इनकम पे डिपेंड करता है, जो कि आपके एनुअल इनकम का 10 to 25 टाइम्स तक हो सकता है। इस पॉलिसी में आपको मिनिमम टर्म 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम टर्म 40 ईयर्स की मिलती है। साथ ही साथ आपको एक होल लाइफ कवर भी मिलता है, जो कि आपको 99 की एज तक कवर करता है। इस प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। प्रीमियम पे करने के लिए आपको मंथली, हाफ ईयरली एंड ईयरली ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। पॉलिसी पे करने के लिए आपको रेगुलर पे, सिंगल पे एंड लिमिटेड पे के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रेगुलर पे का मतलब ये होता है कि आपने जितने सालों के लिए पॉलिसी लिया है उतने सालों तक आप प्रीमियम पे करते हैं। लिमिटेड पे का मतलब ये होता है कि आपका कवर आपने जितने सालों तक लिया है उतने सालों तक चलते रहता है, लेकिन उसका प्रीमियम आप कुछ लिमिटेड सालों में पे कर देते हैं। लिमिटेड पे के लिए आपके पास 5 पे, 7 पे, 10 पे के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। साथ में आपके पास एक पे टिल 60 का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप अपने रिटायरमेंट तक प्रीमियम पे करते हैं और आपका कवर आपने जितने सालों तक भी लिया है, मान लीजिए 65-70 जब तक भी लिया है तब तक चलते रहता है। इसके साथ एक और ऑप्शन होता है सिंगल पे का, जिसमें आप एंटायर पॉलिसी टर्म का जो भी प्रीमियम है एक ही प्रीमियम में, सिंगल प्रीमियम में पे कर देते हैं। इस टर्म प्लान में हमें 4 वेरिएंट्स मिलते हैं: लाइफ ऑप्शन, लाइफ प्लस ऑप्शन, लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन एंड ऑल इन वन ऑप्शन। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है लाइफ ऑप्शन में। लाइफ ऑप्शन में हमें डेथ बेनिफिट के अलावा टर्मिनल इलनेस एंड वेवर ऑफ प्रीमियम के फीचर्स इन बिल्ट मिल जाते हैं। क्या है पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस? टर्मिनल इलनेस ऐसी इलनेस होती है जब डॉक्टर यह डिक्लेयर कर दे कि 6-8 महीनों के अंदर या कुछ महीनों में इस पेशेंट की डेथ होना ही है। ऐसी इलनेस को टर्मिनल इलनेस कहते हैं। टर्मिनल इलनेस के केस में आपके जो सम एश्योर्ड का पे आउट है वह आपकी डेथ से पहले ही आपको मिल जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। यदि किसी एक्सीडेंट के कारण कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपके सारे फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं, आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है आगे, और आपका जो पॉलिसी का कवर है एंटायर टर्म तक कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइफ प्लस ऑप्शन। इस ऑप्शन में लाइफ ऑप्शन के बेनिफिट्स के अलावा एक्सीडेंटल डेथ के बेनिफिट्स भी होते हैं। एक्सीडेंटल डेथ के केस में सम एडिशनल सम एश्योर्ड का पे आउट होता है, जो कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड के 1.5 से 2 गुना तक हो सकता है। इसी एक्सीडेंटल राइडर के इनबिल्ट होने के कारण जो लाइफ प्लस ऑप्शन का जो प्रीमियम है लाइफ ऑप्शन के प्रीमियम से थोड़ा हाई। प्लान है लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन। इस वेरिएंट में लाइफ ऑप्शन के साथ साथ क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट भी अवेलेबल रहेंगे। यह प्लान 34 क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करता है, जिसमें इन 34 में से लिस्टेड कोई भी एक डिसीज डिटेक्ट होने पर आपके जो क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड है वह आपको लमसम पे आउट होता है। यह जो वेरिएंट है इसमें क्रिटिकल इलनेस एक एक्सेलरेटेड बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्रिटिकल इलनेस का जो भी पे आउट होता है वह आपके टर्म इंश्योरेंस के कवरेज से होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है और 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस का एक्सेलरेटेड बेनिफिट है। तो यदि कोई भी क्रिटिकल इलनेस आपको डिटेक्ट होती है तो जस्ट 10 लाख रुपए का जो पे आउट होगा वह आपके टर्म इंश्योरेंस के कवरेज से होगा और जो आपका डेथ बेनिफिट है 90 लाख ही रह जाएगा। इस प्लान का बस यही फीचर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल इलनेस के बेनिफिट हैं वो सेपरेट होने चाहिए, एडिशनल होने चाहिए, एक्सेलरेटेड नहीं होने चाहिए। यदि आप इस टर्म प्लान को ले रहे हैं तो आप चाहें तो क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी अपने हेल्थ इंश्योरर के साथ अलग से ले सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट भी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट वेरिएंट है ऑल इन वन ऑप्शन, जिसमें तीनों ही वेरिएंट्स के सारे फीचर्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। जिस प्लान में जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं उसका प्रीमियम उतना ही हाई होता है। आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से अपना टर्म प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट के पे आउट के लिए हमें लमसम इनकम एंड इंक्रीजिंग इनकम के भी ऑप्शन मिलते हैं। लमसम ऑप्शन में एंटायर डेथ बेनिफिट का पेमेंट लमसम हो जाता है एक ही बार में।
इनकम ऑप्शन में जो डेथ बेनिफिट का पे आउट है 10 सालों तक एवरी ईयर 10% का पे आउट होता है मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, जिसमें हम पहले साल का पे आउट लमसम में ले सकते हैं और बाकी 9 सालों तक मंथली इंस्टॉलमेंट लेने रहेगा। एक और ऑप्शन होता है इंक्रीजिंग इनकम का, जिसमें हमें 10 सालों तक मंथली इंस्टॉलमेंट में पे आउट होता है और वह हर साल 10% से बढ़ते जाता है। यदि आपकी फैमिली फाइनेंशियल अवेयर नहीं है या फिर इतने बड़े अमाउंट को हैंडल नहीं कर सकती है, तो फिर आपको इनकम या फिर इंक्रीजिंग इनकम ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। और यदि आपकी फैमिली या आपके जो नॉमिनी हैं इतने बड़े अमाउंट को संभाल सकते हैं या फिर आपने कोई बड़ा लोन ले रखा है, तो ऐसे केस में आपको लमसम ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। इस प्लान में हमें लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अपने सम एश्योर्ड को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसमें मैरिज के केस में 50% तक मैक्सिमम अप टू 50 लाख, फर्स्ट चाइल्ड के केस में 25% मैक्सिमम अप टू 25 लाख एंड सेकेंड चाइल्ड के केस में भी 25% अप टू मैक्सिमम अप टू 25 लाख तक अपने सम एश्योर्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। यह टर्म प्लान हमारे टॉप 5 टर्म प्लान की लिस्ट में भी है। आप चाहें तो ज़रूर इस प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।